टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। उसका एक जो सेल्स होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं या तो फिर 46 नंबर्स में होते हैं। जो डीएनए होता है हमारा वो एक्स, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके एक्स के शेप्स का होता है। जो अब हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसको फर्स्ट बार किसने देखा? कार्ल बर्ग्स ने। फिर उसके बाद जो डीएनए होता है उसके जो मॉडल होता है, उसका जो डिज़ाइन होती है उसको वैटसन एंड क्रिक ने देखा। और ये जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिकल्स होता है। अब ये जो हम, और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो डीएनए होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला तो हमारा न्यूक्लियस में, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है कि जब हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो ये डीएनए होता है, डीएनए का जो एक ये पार्ट होता है उसको उसने क्या किया कि उनसे खींचा। जब खींचा तो उन्होंने एक ये छल्ले नुमा एक संरचना पाई जिसको उन्होंने क्या बोला कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। फिर एक और जो साइंटिस्ट थे हैंसन ने, उन्होंने क्या किया, इस जो हेलिकल जो ये क्या बोल देते हैं उसको, कि जो ये छल्ले नुमा संरचना थी उसको और खींचा तो उन्होंने इस टाइप से क्या पाई? संरचना पाई। अब इस संरचना में उन्होंने क्या देखा, इसका नाम क्या दिया? जीन। और ये क्या होते हैं? डबल हेलिकल्स होते हैं। अब और देखा गया कि इन जीन के अंदर भी कुछ है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं, जो ये धागे नुमा संरचना है ये किनारे की, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तब ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि डीएनए होता क्या है। जो डीएनए होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो क्या होते हैं? टू में डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये टू में अगेन डिवाइड होते हैं। उसमें क्या होता है? एक शुगर पाई जाती है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। अब जो ये शुगर होती है, जो डीएनए में किस टाइप की शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। और ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये फिर टू में डिवाइड होता है। पहला है प्यूरिन एंड दूसरा है पायरिमिडिन। अब जो ये प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन जैसे छोटा शब्द और पायरिमिडिन बड़ा। अब इसमें हम क्या है कि जो प्यूरिन होता है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं और पायरिमिडिन भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। तो जो प्यूरिन होता है वो जो 2 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? एजी। एजी ट्रिक है। उसमें क्या है कि जो ट्रिक है ए मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन। जो पायरिमिडिन होता है ये भी 2 कंपोनेंट जो होते हैं उसमें होता है टी और सी। टी मीन्स थायमिन, सी मीन्स साइटोसिन। अब हम जो ये एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन जब एक दूसरे आपस में मिलते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। इसका हम एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि ए जो होता है वो थायमिन से मिलता है, वो डबल बॉन्ड होते हैं, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो मान लीजिए ये जो हमारी लाइन है क्या है? ये इस साइड की ये लाइन ये है प्यूरिन और ये है पायरिमिडिन। अब ये जो पायरिमिडिन और प्यूरिन मतलब ए जी ये हो गया। तो ये जहाँ टी सी मतलब ए जो टी से कनेक्ट होगा, जी है वो सी से मिलेगा, ए फिर टी मतलब एडिनिन थायमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। तो हमारा अब डीएनए कंप्लीट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि आरएनए क्या होता है। जो हमारे डीएनए, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है। जो डीएनए होता है वो क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब कि हम डीएनए को ये पता होता है कि हमारे हाथों में अगर 5 उंगली हैं तो हमें 5 ही देना है, और हमारी 2 आइज़ होती हैं तो 2, मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम कौन करता है? हमारा डीएनए करता है।
और जो ये जीन होते हैं, जब ये जीन बहुत सारे ग्रुप में मिलते हैं तब वो क्या होते हैं, डीएनए कहलाते हैं। और जब डीएनए बहुत सारे ग्रुप में मिलकर मिलते हैं तब उनको वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब ये जो डीएनए होता है वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, कैरी करता है, मतलब जो हमारे लक्षण होते हैं, मतलब वो हमारे क्या होते हैं कि हमारे पेरेंट्स से बेबी तक जाते हैं। मतलब कि ये डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे आइज़ का कलर, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, ये हमारे पेरेंट्स से जो बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए। अब ये जो डीएनए, अगर मान लो क्वेश्चन है डीएनए और जीन और क्रोमोसोम हमारे कहलाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो डीएनए कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आरएनए टॉपिक देखेंगे।